बेबी पेंगोलिन की जिंदगी इस इंसान ने बचाई है। जानवरों के डॉक्टर मार्क ओफुआ नाइजीरिया की जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट में खुराक के लिए उन्हें फ़रोख्त ना किया जा सके। उन्होंने मकामी शिकारियों से एक मुआहदा भी कर रखा है। मैं इनके जानवरों का इलाज मुफ्त करता हूँ। मैं इसके बस पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता। इसके बदले मिसाल के तौर पर जब वो कोई जानवर पकड़ते हैं जिसके बच्चे हों तो वो इनको नहीं खा सकते। वैसे भी ये उनके लिए बेकार होते हैं। अक्सर वो इन बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और अब जब वो शिकार में ऐसा देखते हैं तो वो मुझे फ़ोन करके बच्चों के बारे में बताते हैं। गैर कानूनी मंडियों में पेंगोलिन को अच्छी कीमत में फ़रोख्त किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन शिकारियों ने इस जानवर को डॉक्टर उफुआ के हवाले करने में बेहतरी जानी। चीन में ये तासुर है कि पेंगोलिन का चांदने या फ्लेस शिफा बख्श होता है। नाइजीरिया इस जानवर की गैर कानूनी तिजारत में पेश है। बेबी पेंगोलिन सेहतमंद और ताकतवर होने तक डॉक्टर उफुआ के पास रहते हैं। ये तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त करते हैं। उन्हें रेंगने वाले जानवरों से डर नहीं लगता। इस वजह से उन्हें लागोस का सपेरा भी कहा जाता है। वो उन चंद माहौल दोस्तों में से हैं जो नाइजीरिया में जानवरों की तजारत के मुखालिफ हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो ये जंग हार जाएंगे। मुझे इल्म है कि मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। मैं सहारों पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे ये भी पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को मज़ीद बुलंद करना होगा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे और जानवरों को भी बचाना है। लागोस के निवाह में वाक़िअ मुकामी मार्केटों में तरह तरह के अनोखे जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं। इन बाज़ारों में जिंदा और मुर्दा दोनों हालतों में जानवर बिकते हैं। डॉक्टर ओफुआ के मुताबिक हक्काम को शायद इसकी फ़िक्र नहीं कि इन मार्केटों में क्या कुछ फ़रोख्त किया जा रहा है। वो ताजरों को ये बताते फिरते हैं कि गैर कानूनी फ़रोख्त से मुकामी जंगली हयात पर क्या असर होगा। वो अब तक 600 से ज़ायद जानवरों को बचाने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर ओफुआ का कहना है कि जानवरों का असल हक कुदरती माहौल में उनकी वापसी है।